हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं सोशल साइंस का, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, जल्दी बढ़ते हैं समय बर्बाद किए बिना प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ठीक है, कह रहे हैं सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के बारे में एक पहले मैंने वीडियो में बात किया है कि जो सौर ऊर्जा है क्या है कि सौर ऊर्जा को जैसे कि आज सूरज का प्रकाश ख़त्म हो गया और फिर से कल क्या होगा, ये हमें मिल जाएगा। जो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, चाहे वो सूरज की ऊर्जा हो, चाहे वो पवन हो या हवा हो, ठीक है, हवा पवन दोनों एक ही है। इसके अलावा जल है, ये जो क्या है हमारे प्रकृति में बहुत ही बृहत मात्रा में मौजूद है। और ये जो संसाधन होते हैं जो हमारे प्रकृति में बहुत बृहद मात्रा में है, और साथ ही साथ ये निरंतर क्या हो सकते हैं, हमें प्राप्त हो सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके बाद से समझेंगे, इसके बाद से हमारा क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए संसाधन, मान लीजिए सूर्य है। सूर्य क्या है, तो सूर्य आज जैसे ख़त्म हुआ फिर क्या होगा, पुनः हमें कल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और हवा क्या है, पवन क्या है, ये भी आज जैसे ख़त्म हुआ कल क्या हो सकता है, कल हम लोगों को पुनः प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। सूरज का प्रकाश भी क्या होता है, प्रकाश भी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ जो जल, आपको पता ही है कि जल हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, तो वो 70% क्या है, कितना प्रतिशत है, 3/3 जल, यानी 70% क्या है, जल है, जल मौजूद है। यानी कि ये प्रकाश क्या है, ख़त्म होने वाला नहीं है, ये पवन क्या है, ख़त्म होने वाला नहीं है, और जल क्या है, ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी कि इस तरह ये जो पुनः प्राप्त करने जो ऊर्जा होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पृथ्वी के, हमारे धरती पर है, जो निश्चित लिमिट मात्रा में है, निश्चित मात्रा में है, वो क्या हो सकता है, पुनः ख़त्म हो सकता है। ठीक है, पुनः प्राप्त योग नहीं, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, ये क्या है, निश्चित मात्रा में है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और इसमें पूछ रहा है हमारा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के बारे में आपको पता चल ही गया। सौर ऊर्जा क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, पुनः प्राप्त करने योग्य संसाधन है। ठीक है, ऊर्जा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी काली मृदा कौन सा है, इसमें चारों में से ए ऑप्शन दे रहा है बलुई, बी दे रहा है रेगुर, सी दे रहा है साल, डी दे रहा है पर्वतीय। तो जो काली मृदा है यानी काली मिट्टी है, वो क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि की बात करें तो पूछ रहा है ऑप्शन में ए बिहार की मैदानी, ठीक है, बी दे रहा है उत्तराखंड की, इसके बाद सी दे रहा है हरियाणा की, और डी दे रहा है पंजाब की। ठीक है, तो जो सोपानी कृषि है क्या है, उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की प्रचलित है, उत्तराखंड में ये प्रचलित है सोपानी कृषि। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कह भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, ए में दे रहा है हमारा केरल, बी में दे रहा है कर्नाटक, सी में दे रहा है मध्य प्रदेश, डी में दे रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारत में जो राज्य के वन का जो प्रतिशत है, यानी वन है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है। वन आच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ठीक है, तो ए में दे रहा है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, कि मृदा संरक्षण है, ठीक है, कि जल संसाधन संरक्षण है,
खनिज संपदा संरक्षण है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान के धारा 21 का जो संबंध है वो हमारा वन्य जीवों का संरक्षण करना तथा जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको सुरक्षित करके रखना, संरक्षित करके रखना, यही हमारा क्या है 21 धारा 21 के तहत है। ठीक है, संविधान के धारा 21 के तहत है। तो हमारा जो ए नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो कि सब जितने भी सारे खनिज हैं लगभग हमारे भारत में 100 से अधिक खनिज हैं। ठीक है, तो ये 100 से अधिक खनिज हैं, तो इन सारे खनिजों में जननी किसको माना गया है? मैंने जननी मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो जननी किसको माना गया है? तो कह रहा है ए में मैग्नीशियम, बी में दे रहा है बॉक्साइड, सी में दे रहा है लोहा, डी में दे रहा है सोना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, क्योंकि लोहा को सारे खनिजों की जननी माना गया है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 के। प्रश्न संख्या 7 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, जैसे कि कोयला आपको पता ही है, कोयला आप खनिज संसाधन में पढ़े होंगे, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। ठीक है, और इसमें जो हमारे जो भारत में पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले का प्रकार ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और जो कोयला का जो प्रकार है एंथ्रासाइट जो है वो सबसे सर्वोत्तम कोयला के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया है, यानी कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ए दे रहा है मथुरा, बी दे रहा है बरौनी, सी दे रहा है डिगबोई, डी दे रहा है सी दे रहा है डिगबोई, डी दे रहा है गुवाहाटी। ठीक है, तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई हमारा असम में है, असम राज्य में है। ठीक है, और ये ये डिगबोई, ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कहाँ है? तो डिगबोई में है, हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 के। प्रश्न संख्या 9 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, ए में दे रहा है नर्मदा, बी में दे रहा है झेलम, सी में दे रहा है सतलुज, डी में दे रहा है ब्यास। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो क्या है, सतलज नदी पर अवस्थित है, इसलिए जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं प्रश्न, कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, यूरेनियम का, तो डिगबोई है, बी झरिया है, कि घाटशिला है, कि डी जादूगढ़ है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? हमारा जादूगढ़ हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं? ठीक है, यानी संसाधन हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति को जो मुक्त अवस्था में संसाधन पाए जाते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, अपने उपयोग में लाते हैं, अपनी बुद्धि और समझ से। ठीक है, इसीलिए जिमरमैन ने इस स्टेटमेंट में कहा था कि जो संसाधन होते हैं, ठीक है, जो संसाधन है हमारे पास, संसाधन होते नहीं है उसको क्या जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं हैं हम उसको क्या करते हैं, संसाधन बना लेते हैं, अपने रूप में उसको ढाल लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर जिमरमैन हो जाएगा, क्योंकि जिमरमैन के ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो रबी फसल क्या होता है कि मतलब रबी फसल मतलब कि वैसे फसल जो किस में बोए जाते हैं, जो ठंडे में बोए जाते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं, और मार्च से फरवरी मार्च में क्या कर लिए जाते हैं, मार्च से अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। ठीक है, रबी फसल कहलाते हैं। आपको पता है खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल कब स्टार्ट किया जाता है बोने का, तो जुलाई अगस्त में क्या किया जाते हैं, उसको बीज डाला जाता है, और उसके अलावा क्या किया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, तो खरीफ फसल कहलाता है, सो ध्यान में रखिएगा। खरीफ फसल और रबी फसल पूछता भी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए देता है, अंतर भी पूछता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो रबी फसल कौन सी रबी की फसल है, तो अभी मैंने बात की रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, तो कौन सी रबी फसल है, तो गेहूँ हमारा क्या होता है, रबी फसल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ठीक है, ए में दे रहा है हमारा गन्ना, बी में दे रहा है कपास, सी में दे रहा है जूट, डी में दे रहा है चाय। तो इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपास को हम लोग उजला सोना के रूप में भी जानते हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। कह रहा है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ठीक है, ए में दे रहा है हमारा चाय, बी में कहवा, सी में गन्ना, डी में तंबाकू। तो जो अरेबिका है वो हमारा कहवा की सबसे उत्तम किस्म की फसल है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 15। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए में दे रहा है गोरखपुर मथुरा, बी में दे रहा है भटनी देवरिया, सी में दे रहा है गोरखपुर देवगढ़, डी में दे रहा है गोरखपुर देवरिया। ठीक है, तो जो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्यूबा, ठीक है, गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है, क्योंकि भारत का क्यूबा कहने का मतलब कि यहाँ क्यूबा में जो है चीनी की सबसे ज़्यादा उपज होती है, उत्पादन होती है, इसीलिए भारत ये इसको क्यूबा का यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे भारत में भारत का जो क्यूबा है वो गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 16 की ओर। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हमारा सेरीकल्चर, बी में रेशम कल्चर, सी में पिसीकल्चर, डी में तीसीकल्चर। ठीक है, तो जो रेशम कीड़ा का जो पालन कहलाता है वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। कह रहा है प्रश्न संख्या 17, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, भोपाल त्रासदी के बारे में थोड़ा बात कर लें कि भोपाल त्रासदी 1984 में हुई थी। ठीक है, 1984 में हुई थी और इसमें क्या हुआ था? गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, गैस रिसाव होने के कारण इसमें बहुत सारे लोग लगभग ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है, तो ये एक गैस रिसाव हुआ था। वो कौन सा गैस रिसाव हुआ था? ऑप्शन में दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में दे रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी में दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, 1984 में। इसी को हम लोग भोपाल त्रासदी के रूप में जानते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 18 संख्या प्रश्न की ओर। 18 संख्या प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ए में ऑप्शन दिया है NH1 एवं NH2, बी में दिया है NH8, सी में दिया है NH3 और डी में दिया है NH10। ठीक है, तो जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है वो NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है और ये दिल्ली से लेकर के कहाँ तक है? कोलकाता तक है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 हो गया हमारा। 19 बढ़ते हैं प्रश्न संख्या में। कह देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ हुआ था 1959 में। हमारा उत्तर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 20, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ए में दे रहा है मुंबई, बी में दे रहा है चेन्नई, सी में दे रहा है कोलकाता, डी में दे रहा है कांडला। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा बंदरगाह है वो हमारा क्या है? तो मुंबई हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसके बाद चेन्नई, कोलकाता, कांडला क्या है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए एग्जाम में 1 से 2 से 3 बार, जितना बार आपको देख सके आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकें? टिक आउट कर सकें। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।